ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पहले असाइनमेंट्स आप लोगों ने कर लिए हैं लास्ट लेक्चर्स के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लास्ट क्लास में मेरा ख्याल है हमने कुछ इफेक्ट्स देखे थे, तो उन तमाम इफेक्ट्स में मैंने आपसे उसमें कहा था कि कुछ इफेक्ट्स आपने करने हैं एक्सप्लोर, ठीक है। इको का कहा था मैंने और एक दो और कहे थे, तो वो भी आई होप सो आप लोगों ने जरूर किए होंगे। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। यू आर तलहा ना, राइट? गुड, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड, सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराया, जिन्होंने नहीं कराया, वेल डन टू देम आल्सो। ठीक है, आप लोग एटलीस्ट क्लासेस ले लें, आप लोग कोशिश करें असाइनमेंट्स भी जरूर जो है वो सबमिट करवा लें, ताकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस भी होती है साथ साथ। ओके, चले लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक एडवांस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम आज करने जा रहे हैं, वो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन उसे एक दूसरे एस्पेक्ट से किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, आप एक लोगो को एनिमेट किस तरह कर सकते हैं, हम आज लोगो एनिमेशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चले मैं जो हूँ ये कर रही हूँ कि मैं प्रोजेक्ट ओपन कर रही हूँ, जो ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसी में हम एक न्यू सीक्वेंस बना के फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और मीनवाइल अगर आपने कोई भी सवाल करना हो तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रीवियस लेक्चर्स में मसला हो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्लिपिंग मास्किंग देखी थी, ठीक है, कि आप क्लिप मास्क किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ इफेक्ट्स हमने कवर किए थे, ठीक है। कुछ इफेक्ट्स हमने देखे थे कि वो किस किस तरह यूज हो सकते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हम लोगो एनिमेशन देखने जा रहे हैं। अब अगेन ये चीज आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगी, आप जो चीज मैं आपको सिखाऊंगी आप उसको कितना ज्यादा बेटर व्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैनवा का नाम आप में से किसी ने सुना? कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप में से किसी ने इसका नाम सुना है? ओके, ठीक है, तो तलहा ने सुना है, और किसी ने सुना है? सही है, नुदरत ने भी सुना है, गुड, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है सफिया, ओके ओके, गुड। um, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैनवा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हम लोगो एनिमेशन करने जा रहे हैं। ओके सायरा, ओके गुड। लोगो एनिमेशन करने जा रहे हैं, तो लोगो को एनिमेट करना, उसके लिए कोई लोगो आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब वो लोगो होगा आपका अपना, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आपकी कोई फेसबुक पेज है, आप में से हर कोई ना कोई काम करता होगा। अगर जो नहीं करते उनका भी जो है मैं फिर बता दूंगी, ठीक है, कि वो लोग क्या करें। तो आप लोगों ने वो वाला लोगो लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लोगो इंपोर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर लोगो एनिमेशन के लिए लोगो को पीएनजी फॉर्मेट में होना जरूरी है, ठीक है। पीएनजी फॉर्मेट क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। लेकिन ये होती क्या चीज है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी ये भी बता देती हूँ कि आप किसी भी लोगो को ट्रांसपेरेंट कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास वो ट्रांसपेरेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ नहीं मौजूद, तो आप उसे किस तरीके से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो देखिए मैं एक लोगो यहाँ से ले रही हूँ, ये लोगो ऑलरेडी पीएनजी फॉर्मेट में है, देखिए डॉट पीएनजी लिखा है यहाँ पे सामने, तो मतलब ये पीएनजी फॉर्मेट में ही है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी लोगो को पीएनजी फॉर्मेट में करने के आपके पास होते हैं दो तरीके। अभी मैं करने जा रही हूँ पहला तरीका डिस्कस। पहला तरीका ये है कि आपको कैनवा में जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जिन लोगों का यहाँ अकाउंट बना हुआ नहीं हो, तो सिंपल सा तरीका होता है, कैनवा पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप सिंपल यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने क्रिएटर डिजाइन के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आप लोगो लिख के सर्च करेंगे, देखिए सर्च की टैब आ रही है, आपने लोगो लिख के सर्च किया, ठीक है। आपके पास ये लोगो ओपन हो गया, आपने इस तरीके से लोगो को अपने पास ओपन कर लिया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो आपके पास आपका अपना लोगो है ना, जो कोई भी आपका लोगो हो सकता है, ठीक है, जो लोगो आपके पास है, आपने अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद
कैनवा का प्रीमियम अकाउंट नहीं नुजरत, ये फ्री इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये आपको लिंक LWE में तो लिंक मिल जाता है आपको, सर इमरान ने दिए होंगे इसके लिंक्स, आपने नहीं ज्वाइन किया बस फ्री अकाउंट कैनवा का। ये तो अगर आप सर इमरान का कोर्स करें या अगर आप LWE के फेसबुक ग्रुप में हैं तो इसमें तो लिंक आते हैं, तो अभी जब नया बैच शुरू हुआ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो भी आपका लोगो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, PNG फॉर्मेट में है या नहीं, आपने सिंपल उसको पहले आप अपलोड कर लेंगे। मैंने अपलोड पे क्लिक किया और मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी जो है वो बैकग्राउंड के साथ वाला लोगो जो है वो यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी कि मैं लोगो लेने जा रही हूँ यहाँ से। मैं ये वाला लोगो एक ले लेती हूँ, ठीक है। ये लोगो मैंने ले लिया। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, बैकग्राउंड असल में आपने वाइट करना है, तो ये बैकग्राउंड आपने वाइट रखना है, यहाँ पे कोई भी कलर आप नहीं देंगे और आप सिंपल इस इमेज को, इस पिक्चर को आप ये इस तरीके से लेकर आ गए, ठीक है। अब अगर तो आपके पास पेड अकाउंट होगा ना कैनवा का तो डायरेक्टली हो जाएगा, ये देखेंगे डायरेक्टली आपने बस यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक किया या आपका विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपका लोगो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसे यहाँ पे फाइल टाइप PNG करेंगे और आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे विद वाइट बैकग्राउंड। अभी मैंने ट्रांसपेरेंट की बात नहीं की, अभी मैं कह रही हूँ वाइट बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसे जो है मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, मैंने इसका नाम लिख दिया लोगो विद वाइट बैकग्राउंड। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे आके एक और लिंक ओपन करूँगी। अब वो लिंक मैं आपके साथ चैट पे शेयर करूँगी, आप उसे जो है वो ज़रा सेव कर लीजिएगा अपने पास कहीं भी, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। देखेंगे ये मैं कॉपी कर रही हूँ और ये मैं आपके साथ चैट पर शेयर कर रही हूँ। इसे कॉपी कर लीजिएगा कोशिश करके, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पे देखिए ये दो टैब्स आ रही है ना, एक ग्रे टैब है एक ब्लू टैब है। अब आपने क्या करना है, ये जो ग्रे टैब है आप सिंपल जो है ये जो लोगो आपने डाउनलोड किया हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा लोगो, इसे आपने उठाया ड्रैग किया और ये आपने यहाँ पे लाके इसको इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है आपके पास सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, आप इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर जाएंगे और ये आपके पास PC ओपन हो जाएगा। आप डेस्कटॉप पे जाएं और डेस्कटॉप पे ये रहा लोगो विद वाइट बैकग्राउंड, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जैसे ही आप रखेंगे आपके पास ये ट्रांसपेरेंट PNG इसकी तैयार हो जाएगी जिसमें बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर तो बैकग्राउंड वाइट होता है ना तब इसके अंदर गायब हो जाता है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपसे कैनवा में आके वाइट बैकग्राउंड बनवाया, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने सेव एज के ऊपर क्लिक किया, आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, ये सिंपल आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ प्रीमियर में और मैं इसको यहाँ से कर लूंगी इम्पोर्ट, ठीक है। ये रहा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको इस तरह इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तरीका है, आपने अपने लोगों को PNG फॉर्मेट में इस तरीके से लेकर आ जाना है, सही है। चलें अब हम जो है वो प्रीमियर में आ जाते हैं। ये हमने जो है वो PNG फॉर्मेट में बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं ये करूँगी यहाँ पे जाकर एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करूँगी फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छा, यहाँ पर मैं आज का जो है वो नाम रख देती हूँ सीक्वेंस 4। इज इट अवर लास्ट लेक्चर और सेकेंड लास्ट लेक्चर, आप लोगों का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है ना? सेकेंड लास्ट है, ठीक है, सही है। फिर हमारे पास एक और क्लास भी है तो नो वेरीज, फिर हम उसमें भी जो चीज़ें रिमेनिंग रह जाएंगी उसमें भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो ये मैंने यहाँ पे बना लिया सीक्वेंस नंबर 4 और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ये जो लोगो मैंने इम्पोर्ट किया था उसे मैं यहाँ पर कर दूंगी इम्पोर्ट, ठीक है सही है, हाँ। ये आउटपुट PNG वाला लोगो और मैंने इसे सिंपल यहाँ रख दिया। देखिए बहुत छोटा सा आ रहा है आपके पास यहाँ पे, इसे जरा, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जूम आउट हुआ हुआ है बहुत ज्यादा। तो मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे जूम इन करूंगी, ये देखिए बड़ा हो गया आपके पास इस तरह, ठीक है।
और ये जो है वो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके से ये असल में आपका लोगो है। ठीक है, आप इसे थोड़ा बड़ा करना चाहें, थोड़ा छोटा करना चाहें, जो जो भी करना चाहें, नहीं ये तो सिंपल वाले इफेक्ट कंट्रोल्स है ना, ये तो आपने देखे थे, तो आप इसे स्केल अप एंड स्केल डाउन इजीली कर सकते हैं। अब एक और बैच था कल परसों का शायद, तो मैं उनसे मैंने पूछा कि इसको इसका साइज में कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इस लोगो का साइज मुझे इंक्रीज करना है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं कर सकती हूँ इस वाले मेथड के अलावा, डबल क्लिक करने के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन नुजरत, मैं स्केल अप करूंगी, सिंपल है ना। हाँ बिल्कुल तलहा, गुड। तो बस मोशन में आपने आना है और आपने स्केल अप या स्केल डाउन करना है, तो ये वाली सारी चीजें, बिल्कुल ये वाली सारी चीजें आप लोग याद रखा करें। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं, अब मैं इफेक्ट्स में जाऊंगी और कुछ इफेक्ट्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं ये कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्रॉस डिसॉल्व जो है वो ले लेती हूँ। ठीक है, क्रॉस डिसॉल्व आपको याद है, इट इज अ ट्रांजिशन। सही है, ये री डिसॉल्व, ये वीडियो ट्रांजिशन होती है, तो ये मैं सबसे फर्स्ट पे पहले तो लगा दिया ये मैंने। ठीक है, फिर ये मैंने आकर आखिर में लगा दिया। थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन में जरा कम करूंगी, ये मैंने ड्यूरेशन इस तरीके से, सही है, यानी शुरू में वो थोड़ा सा कम से ज्यादा होगा, फिर ये ज्यादा से कम होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलें, ये वाला काम हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, इसके बाद में यहाँ पर एक आपके पास इफेक्ट होता है बेसिक 3D, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर होता है ये बेसिक 3D के नाम से। तो आप अब इसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये मैंने इस तरीके से बेसिक 3D अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे थोड़ी सी एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स अप्लाई करनी है। ठीक है, अब सर्वाइवल देखें क्या करता है, बेसिक 3D के अंदर मैं आ गई हूँ और अब मैं जाकर इसमें ये पहले ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको इसमें फर्दर चीजें बताती हूँ। अच्छा, ये सर्वाइवल में देखें, जब मैं इसको घुमा रही हूँ ना इस तरीके से, यानी सर्वाइवल से क्या होता है, आप हॉरिजॉन्टली मूवमेंट देखें किस तरह मैं ये इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये इस तरीके से आपके पास ये जो लोगो है सर्कुलर फॉर्म में ये इस तरीके से घूम रहा है। सही है, तो आप इसको इस तरीके से कैसे, यानी अगर आप चाहें अपने लोगों में घुमाना तो कैसे घुमा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स, है ना। डेफिनेटली मैं क्या करूंगी, मैंने ये क्लॉक ऑन की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जो है वो ये बता देती हूँ, टिल्ट देखें उसके बाद क्या करता है, टिल्ट आपके पास वर्टिकली मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर डिस्टेंस टू इमेज आपके पास जो है इसको बड़ा या छोटा करेगा इस तरह। ठीक है, फिर ये बाकी चीजें इसे भी जो है वो हम देख लेंगे। जी, वैल्यूज में वापस जीरो कर रही हूँ और ये मैंने अब आके यहाँ पे अगेन यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्वाइवल की जो है ये ऑन कर दिया। ठीक है, अब आप ग्राफिकल इसकी ग्राफ्स भी देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ वैल्यूज अप्लाई करूंगी इस फ्रेम के ऊपर, यानी सबसे शुरू में है ना हम, तो इसको हम थोड़ा सा चलें इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ थोड़ा सा आगे, की फ्रेम मैंने ऐड किया और मैं अब यहाँ पे जो है इसको, ओके नहीं, इस तरह थोड़ा हम यूं मैंने अप्लाई कर दिया, वैल्यू इंक्रीज कर दी। ठीक है, थोड़ा सा मैं मजीद आगे आ रही हूँ, की फ्रेम मैंने ऐड किया और इसको मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मजीद आ गया, बस ये लास्ट है, इसको मैंने की फ्रेम ऐड किया और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं वापस जो है वो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करके मैंने इतनी कर दिया। ठीक है, अब जरा आप इस पूरे को प्ले करके देखें कि ये क्या चीज़ जो है वो बनी है, ये इस तरीके से आपके पास शो हो रही है। ठीक है, तो ये आपने काम कर लिया। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम टिल्ट अप्लाई करते हैं। अब देखिए, कोई भी इफेक्ट होता है ना, उसमें सारे के सारे ऑप्शंस को यूज करना जरूरी नहीं होता। मैं आपको यहाँ डिस्कवर करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सर्वाइवल भी अप्लाई करें, टिल्ट भी अप्लाई करें, डिस्टेंस टू इमेज भी, यानी आप इनमें से कोई एक दो भी कर सकते हैं, सारे करना जरूरी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ये मैंने टिल्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो इसको कैसे चाह रही हूँ, नहीं नहीं, इसको अभी हम इतना रखते हैं, थोड़ा सा जो है वो आगे आएंगे कि इट लुक्स बेटर। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, तो हम इसको जरा इस तरह थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो मैं आगे आऊंगी और अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देती हूँ। ठीक है,
और यहाँ आके ये जो लास्ट की फ्रेम है इस पर आकर मैं इसकी वैल्यू को वापस 0 कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें, अब जो चीज़ आपके पास रेडी होगी वो कुछ इस तरह होगी। सही है, तो ये हमने थोड़ी सी इसके ऊपर अप्लाई की। अब डिस्टेंस टू इमेज बहुत ज़्यादा इस पे एग्जॉस्टिंग लगेगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे भी टॉगल ऑन किया। ठीक है, अब आप लेट्स सी यहाँ चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा छोटा हो इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर में मैं अगर इसको ले आऊँ और यहाँ पे की फ्रेम मैंने ऐड किया और मैं चाह रही हूँ कि ये ज़रा बड़ा हो जाए मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं, यानी आखिर में आते हैं। की फ्रेम ऐड करके मैं अगेन इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इस तरह। ठीक है, अब आप ज़रा इसका रिजल्ट चेक कर लें। ये अब आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। सही है, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ये क्रॉस डिजॉल्व है इसे हमें थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से यानी ज़ाहिर है डिज़ाइनर की जो क्रिएटिविटी है ये उसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट हमने अप्लाई किया। अब ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम इसको जो है वो यहीं पे छोड़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर क्या हो सकती हैं, अप्लाई हो सकती हैं डेफिनेटली। ठीक है, एक और जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक और मेरे पास यहाँ पे होता है इफेक्ट लेंस फ्लेयर के नाम से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको शायद ये बात मैंने आपसे डिस्कस नहीं की कि देखिए इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं ना, तो उनमें से कुछ इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैवी वेट होते हैं और कुछ इफेक्ट्स उसमें से लाइट वेट होते हैं। ठीक है, यानी आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ इफेक्ट्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि देखें जब मैं यहाँ पर आती हूँ प्रोजेक्ट में और यहाँ पे मुझे न्यू आइटम मिलता है, न्यू आइटम में मैं जाती हूँ तो यहाँ देखें एक तो ब्लैक वीडियो है। ठीक है, और एक है एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी हैवी वेट इफेक्ट होता है वो हम एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये वाला जो मेरे पास ये वीडियो ट्रैक है पूरा, ये मैं उठा के ट्रैक नंबर 3 पे लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और ये न्यू आइटम में जाके मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट की है। ये मैं ओके पे ये एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट हो गई। इसे मैं नंबर 2 पे ले आई हूँ, ट्रैक नंबर 2 पे ले आई हूँ और ये एक ब्लैक वीडियो मैंने क्रिएट की है। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट ट्रैक पे लेकर आ रही हूँ। मतलब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने प्रिकॉशंस की हैं ताकि मैं एक हैवी वेट इफेक्ट को यूज कर सकूं, ताकि वो मेरे लिए रेंडरिंग इश्यूज ना क्रिएट करे। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ यहाँ पर। ये रहा मेरे पास लेंस फ्लेयर। ठीक है, इसे मैं सिंपल क्या करने जा रही हूँ, अच्छा ये वीडियो इफेक्ट्स वाला ही, हाँ ठीक है। अब इसे मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करूंगी। ठीक है, आप इस इफेक्ट को जब अप्लाई करेंगे तो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ये आखिर में तो यही वीडियो के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, देखेंगे जो आएगा या ये वीडियो के ऊपर ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करना होगा, आप डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट लेयर देखिए हम इस वजह से करते हैं सफिया, ताकि आप किसी हैवी वेट इफेक्ट को हैंडल कर सकें, उसे कैरी कर सकें। ठीक है, जैसे आप कोई आउट ऑफ द सीजन फ्रूट लेकर आते हैं अपने घर में, तो आपको उसे हैंडल करना पड़ता है बकायदा। ठीक है, आप उसे या तो फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में या फ्रीज करके रखते हैं ताकि वो चीज़ खराब नहीं हो जाए। तो इसी तरह आपको यहाँ एडजस्टमेंट लेयर यूज करनी पड़ेगी ताकि जो जितने हैवी वेट इफेक्ट्स होते हैं वो आराम से यहाँ पे हैंडल हो सके, रेंडरिंग इश्यूज ना क्रिएट हो। और ये एडजस्टमेंट लेयर बनती किस तरह है, आप प्रोजेक्ट विंडो में आ जाएं, अपने न्यू आइटम में आ जाएं और ये एडजस्टमेंट लेयर इसे आपने बस इस तरीके से क्रिएट करके ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चले मैंने यहाँ लेंस फ्लेयर लिख के सर्च किया और ये मैंने यहाँ पर जो है वो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास यहाँ ओपन हो चुका है, ये रहा लेंस फ्लेयर। ठीक है, अब मैं इस लेंस फ्लेयर को जो है विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स में अप्लाई कर सकती हूँ डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी किस तरीके से अप्लाई होगा, ये इस तरह अप्लाई होगा। देखें अभी जो चीज़ आपके पास बनी हुई है ये कुछ यूँ है, ये चीज़ अभी आपके पास बनी हुई है।
सही है। अब जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें ये जो आपके पास पीछे रोशनी आपको नजर आ रही है ना, हम इसे जरा हैंडल करेंगे, इसे भी हम मूव करवाएंगे विद द मूवमेंट ऑफ दिस लोग, ठीक है। तो ये भी डेफिनेटली कैसे होगा, ये भी डेफिनेटली की फ्रेम्स की हेल्प से होगा, है ना। तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले ये लेंस फ्लेयर पे आती हूँ, सॉरी फ्लेयर सेंटर पे आई, मैंने टॉगल ऑन कर दी, ठीक है। अब मैं जरा फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर, फर्स्ट डायमंड के ऊपर, ये जरा मैं इसकी सेटिंग्स ये मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। और ये मैं इसको इस तरीके से यहाँ लेकर आ गई हूँ। थोड़ा सा आगे आती हूँ, जी। तो थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। हम अगले की फ्रेम के ऊपर आते हैं, और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने अगेन एक की फ्रेम ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ी सी जो है इसकी सेटिंग मैंने थोड़ी सी इस साइड पे कर दिया, नहीं ये आपकी मर्जी, आप इसको ओके, इसको मैं जो हूँ वो इस तरीके से, सही है, ये मैंने यूँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर मजीद आगे आ रही हूँ, और ये की फ्रेम मैंने दोबारा ऐड किया। अब आप ज़रा इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे करीब कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद आगे आकर ये की फ्रेम ऐड करके मैं इसकी सेटिंग्स आप ज़रा ओके, हम इसको ज़रा सा दूर इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, फिर लेंस एक तो फ्लेयर सेंटर है, फिर फ्लेयर ब्राइटनेस भी है आपके पास, ठीक है। तो फ्लेयर ब्राइटनेस भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यानी इसमें भी टॉगल ऑन कर दें, और शुरू में 100% है, तो बीच में लाके थोड़ी सी आप ये कर सकते हैं, डेम कर दें इसको, ठीक है। थोड़ा सा आ गया, यानी थोड़ा सा की फ्रेम ऐड किया, दोबारा 100%, अच्छा 300% ना करें, थोड़ी सी मैं इतना जो है वो इसको बढ़ा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मजीद आगे आके आप लेंस टाइप चेंज कर सकते हैं। देखिए लेंस टाइप में अगर आप 10 ये प्राइम करें तो ये ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। तो आप ये प्राइम भी कर सकते हैं, आप इसको 35 मिलीमीटर प्राइम भी कर सकते हैं, आप ब्लेंड विद ओरिजिनल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए मैं इस पूरी चीज़ को प्ले करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आपको प्ले होती हुई नज़र आएगी। अच्छा वेट अ मिनट, ये इस तरीके से प्ले होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अब आप इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें 3D टेक्स्ट ऐड कर लें, जैसे लोगो एनिमेशंस होती हैं फर्दर, उसमें टेक्स्ट भी आ रहे होते हैं, उसमें और डिफरेंट चीज़ें भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ वो वाला काम भी इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी आपके जहन में जो भी डिज़ाइन आ रहा है, जो भी एक क्रिएटिविटी लेवल के पर्सपेक्टिव से आपके जहन में जो भी चीज़ आ रही है, आप डेफिनेटली उसको जो है वो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। आपने ये वीडियो जिस फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है वो फॉर्मेट होगा H264 ही होगा, ठीक है। H264 में इसको डाउनलोड कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल आप अपनी वॉइस भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि आप इसके अंदर वॉइस ऐड कीजिएगा लाज़मी, ठीक है। आप जो एनिमेशन बनाएँ, आप उसके अंदर लाज़मी जो है अपनी आवाज़ ऐड कर लें, अगर अपनी नहीं चाह रहे तो कोई थ्रिलिंग सी आवाज़ ऐड कर लें, ठीक है। जो आपने देखी होगी लोगों के स्टार्ट में जो है जिस तरीके से थ्रिलिंग वॉइसेज़ आ रही होती हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। कोई सवाल है इससे रिलेटेड, यानी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज? अच्छा, ठीक है, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। देखिए नुदरत, ये जो आप एक चीज़ पूछ रही हैं, यहाँ पर प्रीमियर में देखें क्या होता है कि जो वीडियो है ना, अगर आपने वीडियो 3 मिनट की इम्पोर्ट की है, ठीक है? तो 3 मिनट की वीडियो डेफ़िनेटली आप उसे 5 मिनट का तो नहीं बना सकते, है ना? वो रहेगी तो 3 मिनट की। जो रेट स्ट्रेच टूल आपके पास काम करता है, रेट स्ट्रेच टूल से क्या होता है, आपकी वीडियो की स्पीड स्लो होती है ना, अगर आप उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ करें तो स्पीड स्लो होगी। तो वो वाला काम बस आप रेट स्ट्रेच टूल की हेल्प से कर सकती हैं, ठीक है?
और बाकी जो ड्रैगिंग वाला काम है, ड्यूरेशन बढ़ाने वाला काम है, तो वो बाकी तमाम चीज़ों में हो सकता है। लेकिन अगर कोई वीडियो 3 मिनट की, आप उसे 6 मिनट का नहीं बना सकते खींच के बड़ा करके, ठीक है। ये काम सिर्फ रेट स्ट्रेच टूल के थ्रू हो सकता है, लेकिन उसमें स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, मैं बताती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं आप लोगों को आंसर करती हूँ। आप ओके, आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं समझ गई हूँ आपकी बात कि आप अपनी वॉइस ऐड करना चाह रहे हैं और जो बैकग्राउंड वॉइस है, कोई भी और वॉइस है, उसे आपने म्यूट करना है। तो ये मैंने, मेरा ख्याल है, एक और बार भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपनी वॉइस ऐड करनी है, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अपनी वॉइस किसी भी और सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड करके उसे MP3 फॉर्मेट में यहाँ इम्पोर्ट कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पर हैं, जैसे आप भी ऑडियो के ट्रैक नंबर 1 पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, सही है। आपने इस पे जो है वो क्लिक किया। अब जो भी बात मैं यहाँ कर रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है। रेड बटन का क्या मतलब है, इट इज रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं इसको अगर क्या करूँ, मैं इसको अगर बंद कर दूँ, ठीक है, ये मैंने जो है वो जाकर स्टॉप कर दी, तो फिर क्या होगा, वो जो भी बात मैंने की है वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगी, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको करके मैंने एक और बार आपको रिकॉर्ड करके भी ये वाली चीज़ दिखाई थी, सही है। तो आप इसको करके जो है वो ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, और बाकी वॉइसेस को आप म्यूट किस तरह कर सकते हैं, ये आपके पास एम का बटन है, इसका मतलब होता है म्यूट कर देना। तो बाकी जितनी वॉइसेस हो आप उसे म्यूट कर दें, एक तरीका ये होता है। बाकी तरीका ये है कि आपको जो भी ट्रैक प्ले करवाने हैं आप उसे सोलो पे क्लिक कर दें, ठीक है, ऐसे सोलो पे क्लिक कर दें तो वो चीज़ सिर्फ प्ले होती है फिर, ठीक है। अच्छा, स्लोमो रिलेटेड डिस्कशन का क्या मतलब है आमिर? यानी आप ये कह रहे हैं कि स्लोमो वीडियोस हम बनाना सीखेंगे। तो ये चीज़ जो जब हमने टूल्स डिस्कस किए थे, तो उसमें तो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि आप किस तरह किसी भी वीडियो को की ड्यूरेशन स्लो कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ उसी में हो गई थी डिस्कस। रेट स्ट्रेच टूल होता है आपके पास, आप उसके थ्रू ड्यूरेशन स्लो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। याद है वो वाली चीज़ है, उसे रिपीट करना है। देखें ये जितनी भी, नहीं 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 पूरी वीडियो की नहीं स्लो होती। आपको याद है मैंने क्लिप्स में कट्स लगाए थे ना। अब अगर जिस क्लिप के जिस पोर्शन के पार्ट को मुझे स्लो करना है, मैं वहां पे जाके पहले कट लगाऊंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेजर टूल। और फिर रेट स्ट्रेच टूल की हेल्प से मैं उसे क्या करूंगी, स्लो या फास्ट करूंगी। पूरी वीडियो नहीं होगी इससे, ठीक है, सही है। ठीक है, उसके बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं बैकग्राउंड चेंजिंग में, दोबारा बता दूं, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड चेंज मैंने आपसे ये कहा, आपके पास कोई भी लोगो है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करना है, आप कैनवा पर आएंगे और कैनवा में आने के बाद ये कैनवा ओपन हो गया, ठीक है, canva.com आपने लिखा। फिर आपने यहाँ आ जाना है क्रिएटर डिजाइन के ऊपर। आपने यहाँ आने के बाद जो है वो लोगो लिख के सर्च किया, ठीक है, ये फर्स्ट आपने बस इस पर क्लिक कर दिया। और ये बैकग्राउंड जो इसी तरह आपने रखना है, बस वाइट, ठीक है, कलर वगैरह कुछ नहीं करना, बस जो मैंने बताया आप सिंपल स्टेप्स फॉलो कर दें। अपलोड के ऊपर आ जाएं, ठीक है, जो आपका लोगो है आप अपलोड मीडिया के थ्रू उसे जो है वो अपलोड कर लें यहाँ पे। अब जाहिर है ये लोगो आपके पास कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर ही के अंदर होगा ना आपका, तो ये मैंने इंपोर्ट किया था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इसे सिंपल मैंने यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसे थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ, यहाँ पे देखें इस तरह, ये थोड़ा सा बस बड़ा किया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डाउनलोड पे आए, ये फाइल टाइप में PNG ही हुआ होगा सेलेक्ट, अगर नहीं हुआ तो कर लीजिएगा। डाउनलोड पे आकर फिर क्लिक कर दें, ठीक है। फिर ये चीज़ जो है वो आप के पास डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैं डाउनलोड कर लूँ, ये मैं डाउनलोड कर लेती हूँ 101 के नाम से, लेट्स सी, ठीक है। फिर मैं आऊंगी इस वाले लिंक के ऊपर, जो लिंक मैंने आपके साथ किया था शेयर, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, आपने इस लिंक को ओपन किया। अब सिंपल आप यहाँ पे आकर ये जो ग्रे बॉक्स है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे आ गए, और ये जो आपने डाउनलोड किया है 101 ये रहा, ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया। ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हो चुकी है आपकी चीज, आपका लोगो, ठीक है। ये उसी वक्त वर्क करता है जब ये वाइट बैकग्राउंड हो, तो डेट्स वाई मैं कैनवा पे आपको लेके गई थी और कैनवा में हमने बैकग्राउंड वाइट किया था,
ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कर दिया, फिर हम यहाँ आ गए, विदाउट बैकग्राउंड हो गया, फिर आप इसको सेव कर लें, डाउनलोड पे क्लिक कर दें और जिस भी जगह चाहें आप इसको जो है वो सेव करवा देंगे, आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब तक आपको? ठीक है, और कोई सवाल आप में से किसी ने पूछना है? टास्क आपको समझ में आ गया होगा। टास्क आपका ये है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अपना कोई लोगो लीजिएगा, ठीक है, और उसे जो है वो आपने उसमें डिफरेंट स्टाइल से एनिमेशन जो है वो अप्लाई करनी है और इसको आप सबमिट करवाइएगा। ठीक है, ओके, कोई और सवाल अगर आप लोगों का हो तो पूछ लें, वरना फिर हम अगले इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा हम उसमें इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलें इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं हम। ओके, अल्लाह हाफिज़।